नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा दशरथ के चरित्र के बारे में। राजा दशरथ के बारे में सच्ची रामायण क्या कहती है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास है सच्ची रामायण, पेरियार जी की सच्ची रामायण, जो लालजी सिंह यादव जी ने हिंदी भाषा में लिखा था। यहाँ पे देखिए सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी, यानी सच्ची रामायण की चाबी में जो हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था, उनके पुस्तक से संबंधित जो ये पुस्तक उन्होंने छापी थी हिंदी भाषा में। यहाँ पर देखिए, इस पुस्तक से भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसा आरोप लगा करके पुस्तक को बैन कर दिया गया था। सारी पुस्तकें वापस मंगा ली गई थी। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में केस हुआ। उसके पश्चात फिर पुनः दोबारा से लाला सिंह यादव जी को सारी पुस्तकें वापस कर दी गई और फिर उसके बाद दोबारा से इसे मार्केट में उपलब्ध कराया गया। तो चलिए जानते इस पुस्तक में राजा दशरथ के बारे में क्या लिखा गया है, उसको समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने कथा प्रसंग के बारे में जाना था। इस पुस्तक में जो कथा प्रसंग का चैप्टर है उसको जाना था, हमने उसको पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जा करके चैनल में देख लीजिएगा। उसके बाद अब आज हम देखेंगे राजा दशरथ। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अब इसके बाद बारी बारी से हर एक जो पार्ट हैं, रामायण के जो पात्र हैं, सभी उनके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं राजा दशरथ के बारे में क्या लिखा गया है। कहते हैं, यज्ञ के पश्चात हमें दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक की तैयारी की और दृष्टि डालनी होगी। इस संबंधित अध्याय में राजा दशरथ की स्त्रियों, पुत्रों, मंत्रियों और गुरुओं की धर्माचरण संबंधी नीचता का वर्णन किया गया है। कहते हैं, पहला यहाँ से देखिए, कहते हैं कैकेयी से विवाह करने के पहले दशरथ ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि उससे उत्पन्न पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। कुछ कथाओं में वर्णन किया गया है कि ब्याह के समय राजा दशरथ ने अपना राज्य कैकेयी को सौंप दिया था और दशरथ उसका प्रतिनिधि मात्र होकर शासन करता था। दूसरा है डॉक्टर सोमसुद्रा बरेथियर MA BL की पुस्तक, यानी उनकी एक पुस्तक है जो कैकेयी की शुद्धता और दशरथ की नीचता, ऐसी पुस्तक है, में मौलिक कथा का कलई खोली गई है। फिर उसके बाद कहते हैं तीसरा, राजा दशरथ के उक्त प्रभाव से राम और उसकी माँ कौशल्या अनभिज्ञ थी, यानी कि जो राजा ने दशरथ ने जो प्रतिज्ञा की थी उससे राजा उनकी राम और उनकी माँ कौशल्या अनभिज्ञ थी, नहीं, उन्हें मालूम नहीं था। वृद्ध राजा ने राम को प्रकट रूप से बता दिया था कि राम राज तिलकोत्सव के समय कैकेयी के पुत्र भरत को अपने नाना के घर चले जाना शुभ संकेत है। कहते हैं, दशरथ ने भरत को उसके राज्य अधिकार से यानी वंचित रखने के लिए, नहीं, उसको भरत को राज अधिकार न देने के लिए, राजा न बनाने के चलते उन्होंने नीचतापूर्ण उद्देश्य से उसे उसके नाना के यहाँ 10 वर्ष तक रखा। यानी कहते हैं भरत को जो है राजा दशरथ ने उसे भरत को 10 साल तक उनके नाना जी के यहाँ रखा। यहाँ पे देखिए अयोध्या कांड 14 अध्याय का ये दिया गया है। अयोध्या कांड 14 में दिया गया है। ठीक, अयोध्या में बिना कभी वापस आए 10 वर्ष के दीर्घ काल तक भरत को अपने नाना के यहाँ रहने की कोई आकस्मिक आवश्यकता नहीं थी। मंथरा के चरित्र के विषय में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजना अनुसार भरत को अपने नाना के यहाँ भेजा। भरत का अयोध्या राजधानी में शीघ्र उपस्थित यानी भरत को अयोध्या निवासियों की सहानुभूति प्राप्त करने में असमर्थ बना देती है। दशरथ की यह भी धारणा थी कि भरत को यदि ठीक राज्याभिषेक के समय, यानी कहते हैं भरत को जब राज्याभिषेक होना था उस समय पर उसके नाना के यहाँ पठवा देने में मुझे दशरथ की लोगों से शत्रुता बढ़ जाएगी। यानी कहते हैं कि अगर राजा दशरथ ऐसा करते कि जब राज्याभिषेक होता तभी भरत को अगर भेज देते उनके नाना के यहाँ, तो जनता में जो प्रजा थी उसमें शत्रुता बढ़ सकती थी। फिर कहते हैं चौथा, एक दिन पूर्व ही दशरथ ने अगले दिन, यानी एक दिन पूर्व ही राजा दशरथ ने अगले दिन राम राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी थी, यानी राज्याभिषेक की झूठी घोषणा कर दी गई थी एक दिन पहले ही। फिर कहते हैं पांचवा, यद्यपि मंत्री वशिष्ठ व अन्य गुरुजन भली भांति और स्पष्टतया जानते थे कि भरत राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, तो भी चतुर, धूर्त व ठग लोग राम को राजगद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे। यानी कहते हैं मंत्री और जो वशिष्ठ थे व अन्य गुरुजन जो थे राज्य में, वो
स्पष्टतः यानी अच्छी तरह से जानते थे कि भरत का राजगद्दी पर अधिकार है। फिर भी चतुर व धूर्त लोग, ठग लोग राम को गद्दी देने की मिथ्या हामी भर रहे थे। छठवां, राम की माता कौशल्या भी अपने देवी देवता को मनाया करती थी कि मेरे पुत्र राम को राजगद्दी मिले। सातवां, पुरोहित व अन्य पंडितों को सूचना तथा उनके परामर्श के बिना और कैकई, जनक, भरत एवं शत्रुघ्न आदि को बिना आमंत्रण दिए दशरथ ने राज तिलक का शीघ्र प्रबंध कर दिया था। यानी कहते हैं जो राजा दशरथ ने सभी को सूचना नहीं दी थी और राज्याभिषेक का शीघ्र प्रबंध कर दिया था। ये अयोध्या कांड प्रथम अध्याय में है। दशरथ ने राम से गुप्त रूप से कहा था कि यदि भरत के लौट आने से पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलकोत्सव स्थगित कर देने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं दशरथ इस बात को बिना किसी विरोध के शांतिपूर्वक स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि भरत उदार व अच्छी प्रकृति का है और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले हो जाएगा उसे स्वीकार कर लेगा। यानी कहते हैं कि राम से कहते हैं राजा दशरथ की राम से गुप्त रूप से कहा था यदि भरत के लौट आने के पहले भरत की अनुपस्थिति में ही भरत के लिए राज तिलकोत्सव स्थगित करने की स्थिति उत्पन्न हुई तो मैं इस बात को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लूँगा। और कहते हैं भरत उदार प्रकृति का है, नहीं उदार और सज्जन होने के नाते जो कुछ पहले नहीं, अगर राम का पहले राज तिलक हो जाएगा तो वो उसे स्वीकार कर लेगा। ये अध्यायकांड 14 अध्याय में लिखा हुआ है। नौवां कहते हैं कैकई ने हठ किया कि उसका पुत्र राजा बनाया जाए और इसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए राम को वनवास दिया जाए, तो दशरथ उसे मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कोई भी तुच्छतम कार्य करने के लिए तैयार हूँ, राम को वनवास भेजने का हठ ना करो। जब कैकई ने हट किया कि नहीं भरत को ही राजा बनाया जाए, तब दशरथ कहते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम राम को वनवास मत भेजो। अयोध्या कांड 12 अध्याय। फिर कहते हैं दशरथ ने कैकई से कहा कि तुमने पूर्व आयोजित सभी प्रयत्न विफल कर दिए हैं। उसने इस संबंध में कैकई से एक शब्द भी नहीं कहा कि राम मेरा प्रथम पुत्र होने के कारण राजगद्दी का वही वास्तविक उत्तराधिकारी है। जब अंत में दशरथ कैकई को मनाने का सभी प्रयत्न विफल हो गए, यानी निष्फल हो गए, तब दशरथ ने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में चुपके से कहा, मेरा कोई बस न चल सकने के दुष्परिणाम स्वरूप अब मैं भारत को राज तिलक करने को तैयार हो गया हूँ, अतः तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे गद्दी से उतारकर अयोध्या के राजा हो सकते हो। यानी राजा दशरथ राम से कहते हैं कि मैं विफल हो चुका हूँ, मैं इस बात से राजी हो गया हूँ कि भरत को राज तिलक किया जाएगा, भरत का राज तिलक किया जाएगा, तो अब तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे गद्दी से उतारकर अयोध्या के राजा हो सकते हो, ऐसा राम से कहते हैं। 11वां है सभी प्रयत्न निष्फल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, खत्तियों का अनाज, व्यापारी, प्रजा व वेश्याएं राम के साथ वन को भिजवाने का प्रबंध करो। ये अयोध्याकांड 36 में दिया हुआ है। फिर कहते हैं कैकई ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की और विवादास्पद तर्क उपस्थित करते हुए दशरथ को असमंजस में डाल दिया। तुम केवल देश चाहते हो, न कि उसकी संपूर्ण संपत्ति। अयोध्याकांड 36। फिर कहते हैं दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए और राम और सीता को वनवास भेजने के कारण घबराकर दशरथ ने कैकई के ऊपर गालियों की बौछार की, किंतु दशरथ को राम के साथ लक्ष्मण को वनवास भेजने में कोई बेचैनी नहीं हुई। लक्ष्मण की स्त्री का कोई वर्णन नहीं है। फिर कहते हैं आगे स्वर्गीय श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर ने सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से तमिल भाषा में अपने अनुवाद अयोध्याकांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक का नाम है अयोध्याकांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय एडिशन में लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। दशरथ ने सुमित्रा व कैकई के कार्यों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेखक ने दशरथ पर 20 दोषारोपण किए हैं। वो कौन से दोषारोपण हैं? 20 दोषारोपण आगे वीडियो में जानेंगे। पहला, यहाँ पर दशरथ ने बिना विचार कर किए हुए कैकई को 2 वरदान देने की भूल की। यानी कहते हैं पहला जो दोषारोपण लगाया है, दशरथ ने बिना विचार सोचे विचारे कैकई को 2 वरदान देने की भूल की। दूसरा, कैकई के विवाह करने के पूर्व दशरथ ने उससे उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी देने की भूल की।
60 वर्ष का दीर्घ दीर्घ समय व्यतीत कर चुकने के पश्चात भी अपने पशुवत विचारों का दास बने रहने के दुष्परिणाम स्वरूप अपनी प्रथम स्त्री कौशल्या तथा द्वितीय स्त्री सुमित्रा के साथ वह व्यवहार न कर सका जिसकी वे अधिकारिणी थी। चौथा, कैकेयी के दिए गए मूर्खतापूर्ण वचनों ने उसे कैकेयी की खुशामद कराई। और पांचवा, अपनी प्रजा के समक्ष राम को राज तिलक करने की घोषणा कैकेयी व उसके पिता को दिए गए वचनों का उल्लंघन है। कहते हैं अपनी जो प्रजा है उसके समक्ष राम को राज तिलक करने की घोषणा जो की थी वो कैकेयी और उसके पिता को दिए गए वचनों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कैकेयी को कि तुम्हारा पुत्र जो है वो राजा बनेगा, तो यहाँ पर उन्होंने वचन का उल्लंघन किया। छठवां, कैकेयी की स्वेच्छा अनुसार उसे दिए गए वरदानों के फलस्वरूप राम को गद्दी देने की अपनी पूर्ण घोषणा से वह निराश हो गया। और सातवां, इन पापों ने दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के असंभव वचनों को निरस्त कर दिया। आठवां, वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा अनुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परामर्श को लात की ठोकर मारकर अलग कर दिया। नौवां, दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा कुछ मूल्य चुकाना चाहिए था, किंतु उल्टे उसने कैकेयी को श्राप दे दिया। 10वां, वह भूल गया था कि मैं कौन व क्या हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है, और कैकेयी के पैरों में गिर पड़ा। 11वां बताते हैं, सुमंत्र और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे नहीं, उन्हें पता था कैकेयी के प्राप्त किए गए वचनों की ओर संकेत कर सकते थे नहीं। जो सुमंत्र और वशिष्ठ थे उन्हें दशरथ के दिए गए वचन के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। दशरथ को सचेत कर सकते थे वो, परंतु राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वशिष्ठ ने जो कि भविष्यवक्ता थे, राम राज्य तिलकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चय कर दिया। यानी कि वशिष्ठ जी जो थे वो भविष्यवक्ता थे, राम उन्हें सब पता था पहले से, लेकिन फिर भी राम राज्य तिलकोत्सव के शुभ अवसर को शीघ्रता से निश्चय कर दिया, यद्यपि वह भली भांति जानते थे कि यह योजना निष्फल हो जाएगी। 13वां कहते हैं, कैकेयी अपना न्याय संगत स्वत्व एवं अधिकार मांगती थी, किंतु सिद्धार्थ, सुमंत्र व वशिष्ठ उससे विपरीत परामर्श देने उसके पास दौड़ गए। इस पर निष्फल होने पर उन्होंने उसे फटकारा। राम बन जाने के पहले दशरथ अपनी प्रजा व ऋषियों की अनुमति ज्ञात कर चुके थे, किंतु राम वन को ना जाए फिर भी उससे दूसरों की कोई चिंता किए बिना राम को वनवास भेज दिया। यह दूसरों की इच्छा का अपमान करना तथा घमंड है। फिर कहते हैं 15वां, इसीलिए अपमानित प्रजा व ऋषियों ने इस विषय में न कोई आपत्ति की और न राम को बन जाने से रोका। फिर कहते हैं, राम अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ द्वारा भरत को राजगद्दी देने के कैकेयी के प्रति किए गए वचनों को भली भांति जानता था, तथापि यह बात बिना अपने पिता को बताए मौन रहा और राजगद्दी का इच्छुक बना रहा। यानी कहते हैं, राम अपनी उत्पत्ति तथा दशरथ के द्वारा भरत को राजगद्दी देने का जो वचन था, जो कैकेयी को राजा दशरथ ने दिया था, उस वचन के बारे में राम को पता था, लेकिन वे चुपचाप रहे आए और बिना कुछ बताए राजगद्दी के लिए इच्छुक बने रहे। फिर कहते हैं, दशरथ ने राम से कहा, हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं। दूसरे, भरत उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए बहुत अधिक समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेशी व्यक्ति का मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। अतः दशरथ का यह विचार था कि भरत के आने के पहले ही राम राज्य तिलकोत्सव समाप्त हो जाए। अयोध्याकांड 4 अध्याय में ये लिखी गई है बात। इस प्रकार भरत को अपना उचित अधिकार प्राप्त करने में धोखा दिया गया और चुपके से राम को राज तिलक करने का निश्चय किया गया। राम ने भी षड्यंत्र को चुपचाप स्वीकार किया। 18वां है, जनक को आमंत्रण नहीं दिया गया था, क्योंकि कदाचित भरत को राजगद्दी दे दी जाती तो राम के राज्याधिकारी होने के कारण वह असंतुष्ट हो जाता। 19वां, कैकेयी के पिता को निमंत्रण न दिया गया था, क्योंकि भरत की प्राप्ति प्रति किए गए वचनों को न मानकर यदि राम को गद्दी दे दी जाती तो वह नाराज हो जाता। 20वां, और कहते हैं, इन्हीं उपरोक्त घटनाओं के कारण अन्य राजाओं को राम राज तिलकोत्सव में नहीं बुलाया गया था। नहीं, जो भी अन्य राजा थे उनको भी नहीं बुलाया गया था।
कैकेयी व मंथरा के उचित कार्यों तथा अधिकारों के विषय में पर्याप्त तर्क है। बिना इस पर विचार किए हुए कैकेयी आदि पर दोषारोपण करना, उन्हें गाली देना न्याय संगत नहीं है। तो ये थे 20 दोषारोपण जो श्रीनिवास अयंगर ने अपनी पुस्तक अयोध्याकांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के में लिखा है। और दशरथ के यानी कि दशरथ के बारे में दोषारोपण यानी 20 दोषारोपण लगाए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।